आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 6 का मैथ का 7.2 7.1 का जितने भी क्वेश्चन आंसर थे मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया है। आज पढ़ा रहा हूँ से क्लास 6 मैथ का 7.2 भिन्न वाला चैप्टर, दूसरा चैप्टर। इसका पहला क्वेश्चन है, संख्या रेखाएं खींचे और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु रूप में दर्शाइए। जैसे हमको दे रखा है ए, दे रखा है 1/2, फिर 1/4, 3/4, फिर 4/4। तो हम संख्या रेखा पे हमें इनको दर्शाने हैं। तो इनको दर्शाने से पहले हम कुछ इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो पहले हमको देखना है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4/4 है। क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम कुछ समझते हैं कि संख्या रेखा पर हमें किस प्रकार दर्शाने हैं। सबसे बड़ी संख्या हमारी है 4/4। इसमें हम वो देखनी है 4/4 क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो संख्या रेखा खींचने से पहले हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि हम संख्या रेखा खींचने के लिए हम 0 और 1 के बीच की एक 0 और 1 के बीच की दूरी की संख्या रेखा को दर्शाने के लिए हम 0 से 1 के बीच की दूरी को कितनी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है मेरे 4/4 4 है। मतलब 4 बराबर भागों में बांटेंगे। 4 बराबर भागों में सबसे बड़ी संख्या में 4/4 है। 0 से 1 के बीच की दूरी जितनी होगी हमारी, उतने ही आगे हमें 4 बराबर भागों में हम उसको बांटेंगे। तो प्रत्येक भाग कितने का हो जाएगा हमारा भाग। पहला भाग होगा हमारा 1/4। दर्शाते हुए आगे चलेंगे, दर्शाएंगे। ये तो इसकी थ्योरी होगी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी 4/4 है। हम संख्या रेखा खींचने के लिए हम 0 से 1 के बीच की जो दूरी तय करेंगे उसको हम ऐसे ही आगे 1 से आगे 4 बराबर भागों में बांटेंगे और पहला भाग हो जाएगा हमारा 1/4 दर्शाएंगे। अब दर्शाते हैं हम संख्या रेखा पे किस प्रकार से हमको दर्शाना है। हमने एक रेखा खींची। क्वेश्चन में 0 और 1 के बीच की दूरी यहाँ है भैया 0 और 0 से 1 की दूरी हमारी कितनी है
1 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम। ये हो गया हमारा 0 से 1, ये यहाँ पर आ गया हमारा। अब यहाँ से बोल रहा है कि क्वेश्चन कि हमें इससे सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो हम 4 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे 1 से आगे। 1 2 3 4, ये हमने 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। तो हमारी पहली संख्या रेखा 0 से 1, ये क्या हो जाएगी? 1/4। और दूसरी क्या हो जाएगी? 2/4। या इसको 2/4 ये कट जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसको बराबर 1/2 भी कह सकते हैं। 2/4 को हम क्या कहते हैं? 1/2, क्योंकि ये 2 से कट रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। उसका अगला हमारा हो जाएगा 2/4 हो गया, 1/2 हो गया, तो 3/4। 3/4 संख्या रेखा पर यहाँ पर आएगा। फिर 3/4 हो गया। अब क्या आएगा? 4/4। ये हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है 0 से 1 की जो लंबाई है, वो ऐसे ही लंबाई के हमने 4 भाग कर दिए। 1 2 3 4। तो पहला खाना 1/4, दूसरा खाना 2/4। 2/4 को हमने 1/2 भी कहते हैं। फिर 3/4, फिर 4/4। 4/4 बराबर ये 1 भी होता है। ये पूरा हो गया, 1 हो गया। यही ऐसे ही दर्शाने हैं संख्या रेखा में। आंसर है ये। अब बी क्या है? बी में पहले देख लीजिए 1/8, 2/8, 3/8, 7/8। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे? 8 है। हम बी संख्या रेखा खींचेंगे। 1/8 करना है हमें। हमने रेखा खींच। सपोज ये 0 है। 0 से 1 के बीच की दूरी एक सेंटीमीटर। 2, 1 ये हो गया। इसके आगे 8 करना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमें क्या क्या दर्शाना है? 0 से 3 4 5 6 7 8। पहले क्वेश्चन में क्या है? 1/8, फिर 2/8, फिर 3/8, फिर 7/8। जीरो से 1 से पहला हमारा 1/8 ये हो गया। फिर ये क्या हो गया? 2/8। दूसरी लाइन, तीसरी लाइन हो जाएगा 3/8। फिर क्या है लास्ट में दर्शाना है हमें? 7/8।
1/8 हो गया, 2/8 हो गया, 3/8 हो गया। अब 7/8 ये इसका आगे वाला कितना होगा? 4/8, ये 5/8, ये 6/8, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा हमारा? 7/8। ऐसा दर्शाना है हमें। इतने 1/8 दर्शाना है, 2/8 दर्शाना है, 3/8 दर्शाना है। और लास्ट वाला 7/8 कैसे होगा? ये 3 हो गए तो ये 4/8 हो जाएगा अगला, ये 5/8 हो जाएगा, ये 6/8 हो जाएगा, ये 7/8 हो जाएगा। यही इसी प्रकार हमें संख्या रेखा पर दर्शाने हैं प्रश्न के अनुसार। अब सी देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 8/5। 8/5 हमें सबसे बड़ी संख्या दिख रही है। तो हम संख्या रेखा खींचेंगे। ये संख्या रेखा खींची हमने। 0 यहाँ पर हो गया हमारा, 1 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर हो गया, 4 यहाँ पर हो गया, 5 यहाँ पर हो गया, 6 यहाँ पर हो गया, 7 यहाँ पर हो गया, 8 यहाँ पर हो गया। ये हमने 8 भागों में बांट दिया है। 0 से 1 यहाँ पर हो गया, तो हमें दर्शाना क्या है? 2/5, 3/5। तो हम एक तो ये हो गया 1/5, 1/5 हमारा 1/5, तो 1/5 तो ये हो गया। तो हमें क्या दर्शाना है? 2/5, 2/5 ये हो जाएगा अगली लाइन में। उसके बाद क्या दर्शाना है? 4/5, ये 3/5 हो गया। आगे वाला ये 2/5 है, तो ये 3/5 होगा, ये 4/5 हो जाएगा। एक 4/5 दर्शाना है हमें। तीसरा दर्शाना है 8/5, तो ये 4/5 हो गए, ये 5/5 हो गए, 6/5 हो गया, ये 7/5 हो गया, ये 8/5 हो गया। 8/5 इस टाइप से हमें संख्या रेखा पर 2/5 दर्शा दिया। ये 1/5 है, इसको हम लिखना नहीं, हमें दर्शाना नहीं। अगर सपोज माने तो ये 1/5 है, 1/5 है ये। फिर 2/5 हो गया, ये वाला 3/5 हो जाएगा। 4/5 दर्शाना है हमें। फिर ये अगला वाला 5/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/5। यही इसका आंसर है। मिश्रित क्वेश्चन नंबर 2 है, भिन्न में बदलो। ये साधारण भिन्न है। ए में क्या है? 20/3। आज हम ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हमें ऐसे मिश्रित भिन्न में बदलो, तो हम सीधा भाग कर देते हैं। 20 का भागा हम देंगे किस में? 3 में। 3 से 20 का भागा करेंगे, कितना आएगा? 3 छक्का 18। शेष बचा हमारा 2। तो अब हमारे मिश्रित भिन्न ये बन गई। पहले क्या आएगा? मिश्रित भिन्न लिखने के लिए पहले अंश, फिर हर, फिर ये भाजक, जिसे भाज्य किया है। इस प्रकार का हम मिश्रित भिन्न लिखेंगे। पहले 6 लिखेंगे, 6 सही 2/3।
पहले अंश, फिर हर, फिर भाजक। यही आंसर आ जाएगा हमारे मिश्रित भिन्न में। ये हमारे मिश्रित छः से ही 2/3 हमारे क्या होगा, मिश्रित भिन्न होगी। ऐसे ही बी है 11/5। बी क्या है, 11/5। तो हम 11 का भागा 5 में देंगे। 5 कितना, 5 दूनी 10, शेष बचा हमारा 1। हम मिश्रित भिन्न में इसको लिखेंगे, पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 5 आएगा। आंसर लिखेंगे 2 सही 1/5 आंसर। अभी सी है 60/17। 7/17 इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। 7/17 है, इसका हम किसका भागा देंगे, 17 को 7 से भागा करेंगे। तो 7 दूनी 14 और 7 में 3 गया, 3 बचा। तो हमारी बन गई मिश्रित भिन्न। पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 7 आएगा। आंसर आएगा 2 सही 3/7 आंसर। ये हमारे मिश्रित भिन्न बन गई है। ये भी डी भी ऐसे ही है, इसे भागा करना है। ये 3 मैंने समझा दिया आपको, 3 आप अपने मन से भी, बहुत ईजी है, खाली भागा करना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए। हमको दे रखा है 7 से 3/4। 7 से 3/4 दे रखा है। इसको किस में बदलना है, विषम भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलना है। अब देखिए, अब हम मिश्रित भिन्न हमको दे रखिए, हम इसको विषम भिन्न में बदलना है। विषम भिन्न का फॉर्मूले के अनुसार भी आप कर सकते हो। जैसे कि विषम भिन्न का फॉर्मूला क्या है, विषम भिन्न बराबर पूर्ण हर इंटू हर और प्लस अंश बट्टे हर। ये इसका फॉर्मूला है विषम भिन्न को बदलने का। तो हमको दे रखा है विषम भिन्न का फॉर्मूला क्या है, पूर्ण हर इंटू हर और प्लस अंश बट्टे हर। अब इसमें पूर्ण हर कौन सा है, 7 है, बराबर करके हम लिखेंगे 7 इंटू और हर कौन सा है, 4। ये तो इंटू हो गया। और प्लस में क्या हो जाएगा, अंश कौन सा है, 3 है, 3 हो गया, बट्टे हर कौन सा है, 4 है। ये फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा। अब 7 का गुणा 4 से 28 हो गया, प्लस 3 बट्टे ये 4 हो जाएगा, बराबर 28 प्लस 3 कितना होता है, 31। और नीचे कितना आ गया, 4। तो हमारा आंसर ये विषम भिन्न में आ गया था 31/4।
विषम भिन्न क्या आ गई, भिन्न बराबर ये 31/4, यही आंसर हो गया। खाली फॉर्मूला आपको जो दे रखा, पूर्ण हर प्लस इंटू हर प्लस अंश बट्टे हर, इसमें इसको रख दोगे तो आपका विषम भिन्न आ जाएगी। दूसरा बी कौन सा है, 5 सही 6/7 को, बी क्या है, 5 सही 6/7 को हमें विषम भिन्न में बदलना है। तो हम फॉर्मूला रखेंगे, पहले ये ऐसे गुणा होगा, ये आपस में ये गुणा होंगे, 7 गुणा 5, और ये 6 जो ऊपर का अंश है ये प्लस होगा, और बट्टे हर कौन सा 7 होगा, ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 7 पंजे 35 प्लस 6/7, और 35 कितना होता है 41/7, ये हमारी विषम भिन्न निकल गई है, यही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बता देते हैं इसमें से, सी 2 सही 5/6, 2 सही 5/6। आपको ये समझना है कि ये आपस में गुणा होंगे, गुणा करके ये प्लस होगा, और बट्टे जितना आएगा नीचे ये जो है हर वो वही आएगा। अब हम उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12 और 12 5 17, ये ऊपर 17 अंश में 17 आ जाएगा, और नीचे कितना है 6 है, यही आंसर आ जाएगा। सीधा है एकदम। यहीं पर ही चैप्टर समाप्त होता है। 3 क्वेश्चन रह गए आपके, ये सेम टू सेम ऐसे ही करना है। ये ऐसा क्रॉस होगा, 10 को 5 से गुणा करेंगे, 10 पंजे 50, और 50 में 3 जोड़ देंगे, 53/5 हो जाएगा। ये 7 × 9 हो जाएगा, फिर इसमें ये प्लस हो जाएगा, ये 8 × 9 हो जाएगा, 8 9 का पहाड़ा 8 बार पड़ा, 9 8 72, 4 75/9 हो जाएगा।